beauty lies in the eyes of the beholder. Vastu Shastra will make your life much more beautiful only if you believe in it. Hi, मैं हूँ प्राची. Welcome to our show Dishaye. We have with us in the studio our very own वास्तु expert श्री जयराज जितेंद्र दवे जी. जयराज जी कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक हूँ मैं. आप कैसे हो? बस अच्छी हूँ. Let's begin with the show then. बिल्कुल. तो जयराज जी, these days everybody has become very much health cautious, beauty cautious. Everybody is running to the gym, कोई diet plan ले रहा है कहीं, everybody wants to look good. Lot of weight programs, weight loss programs. Yes, and as they say, what you look is what you eat. So जयराज जी, डाइनिंग एरिया घर पे कहाँ होना चाहिए? देखिए, डाइनिंग एरिया यानी कि भोजन कक्ष, वो आप जो घर है उसके आप वेस्ट अगर वॉल पे आ सके तो वो ज़्यादा बेटर है. पहले जो रसोई घर होता था उसी में किचन हुआ करता था, मतलब साथ ही में बैठ के खाना खाते थे. आई अंडरस्टैंड कि अब ऐसा हो गया है कि पीपल आर नॉट एबल टू सिट विद देयर फीट फोल्डेड. People are detected with arthritis or osteoporosis. Osteoporosis, correct. तो कोशिश कर सकते हैं अभी भी, जैसे हमारे वडील किया करते थे पहले, और आज भी कई घरों में मैंने देखा कि भोजन जो होता है वो किचन में ही बैठ के होता है और नीचे बैठ के भी कई जन करते हैं. बट अगर समझो ऐसा नहीं हो पाता, नीचे नहीं बैठो, आप एक ब्यूटीफुल छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल डाइनिंग टेबल भी बना सकते हैं जिसके एजेस ब्लंट रखें, मतलब शार्प, हाँ शार्प नहीं हो. और राउंड जो डाइनिंग टेबल है वो नहीं रखना चाहिए. दैट इज़ नॉट गुड. राउंड टेबल एक्चुअली अगर आप देखो तो शून्य मतलब ज़ीरो का शेप बनता है, एंड शून्य इज़ एक्चुअली एन इनफाइनाइट एनर्जी, राइट. सो हो सके तो स्क्वायर या रेक्टेंगल रहे तो उसमें क्या है, तृप्ति असंतुष्टि मिलती जो हम खाते हैं. इनफाइनाइट जो होता है राउंड मतलब अगर शेप का है तो उसमें द पर्सन्स आर नॉट सेटिस्फाइड. मतलब ऐसे होता है कि बेचारी वाइफ कितना भी टेस्टी खाना बना ले, वो बनाती ही जाएगी और यहाँ खाते ही जाएंगे या फिर क्रिटिसाइज करेंगे. और उसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने एक आचार्य से जाना था कि भाई राहु का भी दोष नहीं लगता है जो लोग किचन में बैठ के भोजन करते हैं. यस, बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, मॉडर्न टाइम्स में अभी डाइनिंग टेबल बहुत आवश्यक है. तो ऐसे कर सकते हैं कि किचन के आसपास का जो रूम हो यानी कि लिविंग रूम में अगर वेस्ट वॉल पे डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, वेस्ट वॉल पे, तो डैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस. क्योंकि जो सन रेज शुरू होते हैं ईस्ट से, वेस्ट में डेवलप होते हैं, गैदर्ड होते हैं. तो वेस्ट में खाना खाने से हेल्थ भी अच्छी रहती है और एबंडेंस भी रहता है फैमिली में. या और डाइनिंग टेबल के पास मिरर भी आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास मिरर रखा होगा तो उसमें जो खाना परोसा जाएगा, जैसे आपने देखा फ्रूट्स और बास्केट्स भी रखते हैं कई घरों में, तो फ्रूट बास्केट भी वहाँ रखा जाएगा तो वो सभी चीज़ डबल इफ़ेक्ट देगी. तो डाइनिंग टेबल के पास ये मिरर रख सकते हैं जिसमें से फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो खाना बना है वो आपका एक डबल इफ़ेक्ट दे सकता है. इसीलिए खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो प्रॉपर पोजीशन में बैठ के खाना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का डाइनिंग टेबल हो तो ज़्यादा बेटर है. और एजेस उसके ब्लंट होने चाहिए, नॉट शार्प एजेस. हाँ, इनफैक्ट कहीं जो फर्नीचर्स भी बनते हैं वो भी हम ध्यान रख सकते हैं कि उसके एजेस ब्लंट रहें. लाइक फर्नीचर एज इन चेयर्स, टेबल्स, सबके टेबल्स है, पॉइंटेड एजेस नहीं होने चाहिए. बेड्स जो बनते हैं रूम के, तो शार्प जो पॉइंटिंग होता है वो उसको राउंड ऑफ कर दे तो बेटर. राउंड ऑफ, हाँ, ब्लंट कर देना चाहिए. या गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ड्रेसिंग एरिया. वो कहाँ पे होना चाहिए? बिकॉज दीस डेज एवरीबॉडी वांट्स टू लुक प्रिटी एंड यंगर. श्रृंगार का तो बहुत महत्व है. यस. देखिए, ड्रेसिंग टेबल जो है वो बेडरूम में आप रख सकते हैं, बट मेन दिशा जानना बहुत ज़रूरी है. पहले तो कि अगर रूम के ईस्ट वॉल पे अगर जगह मिलती है आपको तो ईस्ट वॉल पे भी ड्रेसिंग टेबल आप लगा सकते हैं, क्योंकि मेन मिरर का जो मेन रोल है उसमें ड्रेसिंग टेबल में. सो मिरर्स कैन बी ऑन द नॉर्थ और द ईस्टर्न वॉल ऑफ द रूम. तो खास या ईस्ट में नहीं मिलता है तो नॉर्थ की तरफ आप रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप रख सकते हैं. बट नॉर्थ ईस्ट में अगर रखते हैं तो प्लीज़ इंश्योर दैट उसको हैवी ना कर दें. मतलब वॉल पे रख सकते हैं, नीचे अगर कोई क्लोजेट बनाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करना चाहिए. बेड के सामने मिरर ना आए.
As in उसका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव अ नेगेटिव मिरर इमेज दिखता है ना हमारा उसमें, विच इज़ नॉट गुड. What we are is a positive image, but what is reflected or depicted in the mirror, that is negative. Okay. Yeah. अगर किसी के घर पे लगा हुआ है तो they should remove it off. अगर बेड के एग्जैक्ट सामने है तो डेफिनेटली उसको निकाल देना चाहिए, या कवर कर सकते हैं उसको, ओपेक भी कर सकते हैं उसको. नहीं लगा सकते उसके ऊपर. कर्टेन होना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट. ओके. पीछे अस्तर वाला हो तो वो कवर कर देगा उसको. हाँ, नहीं तो उसको मिल्की कर सकते हैं. अगर रूम के दक्षिण अग्नि में, मतलब जो बेडरूम है उसके साउथ ईस्ट में आप एक श्रृंगार कक्ष या एक स्टोरेज बना सकते हैं. साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण अग्नि. सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू नो कि शू रैक कौन सी रूम में होना चाहिए? बाहर की तरफ कहीं पे, मतलब एग्जैक्ट मेन डोर के मानी, पर आसपास की अगर कहीं स्टेयरकेस या क्या उसके आसपास कहीं वॉल मिलती है तो आप वहाँ पे शू रैक अपना कर सकते हैं. और रूम्स में नहीं लेके जाए, बिकॉज हम दिन भर यहाँ वहाँ जाते हैं सब जगह शूज़ पहन के, और वही शूज़ आप अंदर लेके जाए और उसको रूम में स्टोरेज करें तो आई गेस बाहर की जो एनर्जीज़ हैं, जो आई एम श्योर कि जो पैर से हम चलते हैं तो मतलब तो कई जगह हमारा पैर पड़ जाता है, अनहाइजीनिक भी हो जाता है, अनहाइजीनिक हो जाता है, डर्टी भी हो जाता है, और वही सब लेके आके हम घर के अंदर तक, रूम के अंदर तक जाते हैं तो दैट मीन्स ऑल दोज एनर्जीज आर ऑल्सो ट्रैवलिंग विथ यू. इट इज़ बेटर दैट शू रैक जो है वो घर के बाहर रखा जाए, या फिर लिविंग रूम में दरवाजे के साइड में अगर आपको कोई ऐसी जगह मिलती है, यानी कि बोथ ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द डोर, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट शुड नॉट बी हैवी. तो नॉर्थ ईस्ट में आप प्लीज़ शू रैक मत बनाना, बट अगर आपको वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ अगर आपको शू रैक की जगह मिलती है तो वहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, विच कैन बी नियरर टू डोर बट येट नॉट एग्जैक्टली विद द डोर. इट शुड बी लिटल बिट एट अ डिस्टेंस. डे टू डे नेसेसिटीज़ के और ज़्यादा डिस्कशन के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू दिशाएं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक. सो जयराज जी, अपना क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला एज यूजुअल चालू ही रहेगा. आई विल बी बोम्बार्डिंग यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. आई एम रेडी. सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, घर पे अगर फ्लावर्स या कोई भी पेंटिंग्स लगा रहे हैं तो विच इज़ द बेस्ट एरिया एंड विच इज़ व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग इज टू बी प्लेस्ड इन शॉर्ट, लेट्स से अ लिविंग रूम. लिविंग रूम में देखिए, पहले तो पेंटिंग्स का तो बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, सराउंडिंग्स पे, और हमारे घर में भी एक एम्बियंस क्रिएट करता है. बट उसके साथ साथ जो हमारे जो तत्व है, 5 एलिमेंट्स है, उनको भी डेपिक्ट करती हुई कई पेंटिंग्स अवेलेबल है. जैसे कि समझो नॉर्थ वॉल है लिविंग रूम की, तो लिविंग रूम की नॉर्थ वॉल पे आप ब्यूटीफुल, जैसे कि पॉन्ड है, एक विलेज एरिया आप बता सकते हैं, नो एक विलेज का है, एक ब्लॉक कार्ड जा रही है, और साथ में आप पॉन्ड बता सकें तो नेचुरल ऐसे जो पॉन्ड दिख रहा है वैसी एक पेंटिंग नॉर्थ वॉल पे अच्छी होती है. कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होनी जैसे माउंटेन्स है वैसा नहीं. मतलब ज़्यादा हैवी नहीं करना, हैवी नहीं, मतलब माउंटेन्स नहीं चाहिए नॉर्थ वॉल पे. हाँ, एनी वाटर एलिमेंट कैन कम, यू कैन टेक अ पॉन्ड, यू कैन शो अ लेक, लेक के साथ एक आउट हाउस बता सकते हैं. मतलब एक इंटीरियर्स में भी वो एड ऑन होगा, और वास्तु की जो एलिमेंट है, जल तत्व, वो भी उसमें डेपिक्ट होगा, एंड दैट कैन गिव लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो. और फाउंटेन भी बना सकते हैं, जैसे नेचुरल फाउंटेन पहले काफ़ी जगह आपने देखा होगा कुछ रिसोर्ट्स में, तो ऐसे फाउंटेन्स जो ऊपर की तरफ जाते हैं वैसी पेंटिंग भी रख सकते हैं. हाँ, सो लिविंग रूम में आप नॉर्थ वॉल पे वाटर है. हाँ. फिर जैसे आपने पूछा कि फ्लावर्स है जो पेंटिंग्स है उसकी, तो वो ईस्ट वॉल पे इट इज़ वेरी गुड टू हैव. बिल्कुल हाँ, ऑफ द लिविंग रूम. एंड वेस्ट की तरफ अगर आप करना चाहें तो वेस्ट में समझो कि एक ग्रीनरी है, जैसे ग्रास बताया है, एक फार्म हाउस, डेंस फॉरेस्ट नहीं बट फार्म ट्रीज है, अशोका ट्रीज है. यू कैन डेपिक्ट सर्टेन ऑस्पिशियस ट्रीज ऑन द वेस्टर्न साइड. अशोका है, कोकोनट ट्री है, ऐसे बता सकते हैं आप. और माउंटेन्स बता सकते हैं वेस्ट की तरफ. हाँ, एंड साउथ ऑल्सो यू कैन टेक, बट साउथ क्योंकि फायर एलिमेंट की दिशा है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट उसमें
वाटर पिक्चर्स डिपिक्ट नहीं होने चाहिए। तो उसमें आप माउंटेन्स ले सकते हैं, उसमें डेंस फॉरेस्ट बता सकते हैं आप। ओके। हाँ, बट ये खास ध्यान रखें कि जैसे ऑटम में जैसे मतलब जब फेड हो जाते हैं सब पत्ते, वो नहीं बताने चाहिए, बिकॉज दैट शोज दैट यू आर इन्वाइटिंग अ बैड फेज इन योर लाइफ। हाँ, तो ऐसे पेड़ ना बताएं कि जिसमें पत्ते ही ना हो पेंटिंग में। मस्ट हैव सीन कई ऐसी पेंटिंग्स होती है जिसमें पत्ते ही नहीं है, या कोई नदी या ऐसा ओशियन बताया जाता है जिसमें कश्ती स्ट्रगल कर रही है, लहरें इतनी उठ रही हैं, तो दैट ऑल्सो शोज अ साइन ऑफ इनकमिंग डेंजर इन योर लाइफ। तो अभी डस्टबिन घर पे कहाँ रखना चाहिए? या सी डस्टबिन पहले तो अगर हो सके, आजकल बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स में ड्राई एरिया अवेलेबल है आपके पास। तो वॉशिंग मशीन खास करके वहाँ रखी जाती है। अच्छा। अगर हो सके तो वॉशिंग मशीन ड्राई एरिया में ना रख के कोई बाथरूम में रखे तो ज़्यादा बेटर है, बट खैर उसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट ड्राई एरिया में डस्टबिन अगर आप रख सकें तो वो ज़्यादा बेटर है, एंड कीप इट क्लोज्ड। डस्टबिन शुड नॉट बी ओपन। या फिर आपका जो जनरल बाथरूम है उसमें भी एक कॉर्नर में यू कैन ऑलवेज कीप अ डस्टबिन, एंड व्हेनेवर द स्वीपर कम्स, या जब भी आपको डिस्पोज ऑफ करना है तो दैट टाइम यू कैन गिव इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड कवर इट विद अ बैग और समथिंग फ्रॉम इनसाइड, सो दैट हाँ इट शुड बी केप्ट क्लोज्ड। हाइजीनिक भी होता है वो, आई मीन। हाँ, और घर के ऐसे वातावरण में नहीं रखना जैसे कि मंदिर वाला जो रूम है, दैट यू कैन नॉट कीप डस्टबिन आइडियली। इसलिए किचन में अगर आपके पास ड्राई एरिया है या सिंक है, सिंक के नीचे कोई ऐसा एरिया है, बट अवॉइड नॉर्थ ईस्ट। जैसे किचन में अगर समझो सिंक नॉर्थ ईस्ट में है तो आई विल नॉट प्रीफर दैट पर्सन्स शुड कीप डस्टबिन इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। यू कैन ऑलवेज कीप किचन के नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं। मैं दिशा आपको बताता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप रख सकते हैं किचन के या घर के, बट प्लीज़ एंश्योर दैट इट डजंट गिव अ लुक हु आर विजिटिंग योर हाउस, और आपको भी वो रेगुलर उसकी दृष्टि नहीं पड़े। अच्छा, इट शुड बी नॉट बी इजीली विजिबल। यस, बिल्कुल। सो घर का स्टोरेज एरिया जो है, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, जो साल में एक बार यूज़ होती है, पीछे बेसिकली द स्टोरेज एरिया कौन सी दिशा में होना चाहिए? बट अगर वो मालिया अगर बनाते हैं या एक स्टोर रूम बनाते हैं तो साउथ सेंटर इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। साउथ सेंटर, क्योंकि साउथ के जो अधिपति भी यम है, एक नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, और क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज नॉर्थ से आके साउथ में गैदर होती है, एक्यूमुलेट होती है, तो साउथ अगर बंद होगा तो ही हम उसका लाभ ले पाएंगे ना। सो साउथ को जितना हो सके उतना आप हैवी कर सकते हैं। अब अगर हैवी करना है तो आई गेस स्टोर रूम से बेटर क्या हो सकता है। सो मैक्सिमम ट्राई करें कि जो स्टोरेज है, स्टोर रूम है, आप साउथ की तरफ ले सकते हैं। या अगर साउथ में ऑप्शन नहीं है तो वेस्ट की वॉल पे भी यू कैन हैव अ स्टोर रूम। तो क्या स्टोरेज एरिया में वी कैन कीप द एक्स्ट्रा सिलेंडर विच जो घर पे सबके पास आजकल तो गैस लाइंस आ गई है, पाइप गैस, बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर यूजिंग द गैस सिलेंडर्स, तो एक्स्ट्रा हमेशा जो रहता है यूज्ड या अनयूज्ड, उसे कहाँ पे रखना चाहिए? इवन इन द स्टोरेज एरिया? नहीं, उसे आप किचन के ही साउथ में रख सकते हैं, किचन के वेस्ट वॉल पे रख सकते हैं, नो दैट एक्स्ट्रा सिलेंडर, बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी, सो द वेट कैन बी केप्ट ऑन किचन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या वेस्ट एरिया में भी रख सकते हैं। ओके। मेडिसिन बॉक्स जो है which people don't want to fall sick, but still जो डे टू डे नेसेसिटीज के है, जैसे फीवर के टैबलेट, कफ, कोल्ड, कहीं जैसे आयुर्वेदिक कहीं मानते, कोई एलोपैथी है, तो ये सारी मेडिसिन के बॉक्सेस कहाँ पे रखने चाहिए? जी बिल्कुल। अब जैसे पुराने कहीं अगर आप देखो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, कुछ शास्त्र पुराणों में जो वास्तु में उल्लेख है, उसमें आपको जो औषधालय बताए गए हैं, औषधालय यानी द प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर टू बी केप्ट, ओके, तो वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बताया गया है। मतलब शायद आपको ये सब दिशाएं अलग लग रही होगी, क्योंकि मैं दिशाओं में से भी और एक कोनों में से भी और एक दिशा के बारे में बता रहा हूँ, बट उस बारे में मैं डिटेल में डेफिनेटली समझाऊंगा। बट उत्तर ईशान वो दिशा है जो नॉर्थ वॉल पे आती है, मतलब कोना ईशान का है
बट जो वॉल है वो नॉर्थ North साइड wall, की है. okay. या सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर ईशान. उत्तर ईशान आप अगर समझो नेचुरल उत्तर ईशान आपको मिलता है तो वहाँ रख सकते हैं, पर अगर आपका डोर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है तो आप कोई भी रूम के उत्तर ईशान में रख सकते हैं मेडिसिन बॉक्स, जहाँ पे आप ऐसा एक कैबिनेट बनाए जो ज़मीन के साथ ना लगाओ, थोड़ा ज़मीन यानी अपनी जो नाभि है नेवल उसके ऊपर हो, ताकि वज़न नहीं आए उस एरिया में, और उसमें एक छोटा सा कैबिनेट बना के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके शेल्फ लगा के वहाँ पे आप मेडिसिन्स रख सकते हैं. सो दैट बीमारी वापस नहीं आए, अगर कोई बीमार भी है तो जल्दी से ठीक भी हो जाए. जी है ना, ठीक भी हो जाएगा और जल्दी मतलब हीलिंग हो जाएगी, क्योर हो जाएगा, बिकॉज वहाँ से जो वहाँ की कॉस्मिक एनर्जीज है वो डेफिनेटली वो पर्सन को फास्ट हील कर देगी. नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट. या करेक्ट. वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन इज दैट. थैंक यू. एंड जैसे स्वीपिंग मॉप्स है, डस्टर्स है, झाड़ू है, ये सब चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए? ओके, देखिए झाड़ू अगर ऐसे देखा जाए तो लक्ष्मी जी का भी एक प्रतीक माना जाता है, और जैसे कि कहते हैं ना शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन. जी बिल्कुल, हमारे घर में भी फॉलो होता है, हमारे कहीं जो अपने आई एम श्योर आपके यहाँ भी वो फॉलो होता होगा. तो शाम को संध्या जब होती है, सनसेट, और जब बोलते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है, यानी कि पॉजिटिव जो एनर्जीज़ है, एंजल्स है, आप जो भी बोलो, तो वो जो पृथ्वी के वातावरण में है वो आपको ब्लेस करती है. इसलिए शाम के वक्त जो झाड़ू अगर आप लगाते हैं सूर्यास्त से पहले आप कर सकते हैं. बट संध्या के टाइम, यानी कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है, जस्ट होने वाला है, यू नो, बिफोर सनसेट. एंड बिफोर सनसेट, वो समय ऐसा है जहाँ पे आप उस समय पे अगर झाड़ू निकालते तो वो कचरा अंदर ही रखे तो ज़्यादा बेटर है. उसको बाहर नहीं फेंके, बाहर नहीं फेंकना चाहिए. डस्टबिन में डाल देना. डस्टबिन में डाल सकते हैं, हाँ. बट 6:30 के बाद प्लीज़ मॉप मत कीजिए. अगर करनी भी ज़रूर पड़ जाए तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वो कचरा आप बाहर नहीं निकाले. ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी जी वो जो एनर्जी, तो वो एनर्जीज कहीं बाहर ना चली जाए आपकी, मतलब दैट लक शुड नॉट फ्लो आउट ऑफ द हाउस. पर ये सब चीज़ें रखे कहाँ? ये देखो, पहले तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में ना रखें. ओके. कहीं वास्तु एनालिसिस में देखा कि ऐसे रखने से झगड़े भी हो जाते हैं. सीधा रखने से? सीधा रखने से, क्योंकि और आई एम श्योर कि टेक्निकली भी इट इज़ रॉन्ग. झाड़ू फोल्ड हो जाएगी, टूट जाएगी. मॉप्स जो है, झाड़ू है, हम इसको इसलिए हम अभी डिस्कस करें क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जो घर में क्लीनिंग का जो एलिमेंट है, डे टू डे यूज होता है. जैसे आज हम डिस्कस वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो डे टू डे बेसिस पे अपने लाइफ में आती है, एंड हम उन्हें आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. करेक्ट. सो आई एम श्योर अगर आप सब जयराज जी की बातों को नोट कर लेंगे तो देयर बी अ ह्यूज डिफरेंस, राइट सर? या बिल्कुल. यस, यू कैन कंटिन्यू. आई एम सो सॉरी. तो उसे आप कवर्ड करके कहीं पे भी रख सकते हैं. किचन का अगर डोर है तो किचन के डोर के पीछे की तरफ उसको स्लीपिंग पोजीशन में रख सकते हैं. ओके. मास्टर बेड में नहीं रखना चाहिए झाड़ू. अच्छा. हाँ, मतलब अवॉइड कीपिंग ब्रूम्स एंड मॉप्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट बेडरूम. ओके. या यू कैन कीप इन गेस्ट रूम, सर्वेंट्स रूम, या फिर जो किचन है, किचन के बैक साइड में ड्राई एरिया में ऐसी पोजीशन पे रखे कि वो दिखे नहीं. This should also not be seen. And sleeping position, not in standing. Usually mobs जो मैंने देखे ना सबके घर पे दिखते रहते हैं, That is wrong, and that's why people complain that there are sudden arguments in the family. सब ठीक चल रहा है and शांत वातावरण है, and suddenly people start arguing. Without reason. So actually this is the reason. So this is one of the reason. Okay. There may be certain other reasons also. Yeah. Generally this is also one reason. एड ऑन हो जाता है. ट्रू. जैसा कि आप सबने जयराज जी से अभी सुना, एवरी डे की इन छोटी छोटी बातों को अगर आप प्यार से संभालोगे तो आप आपकी लाइफ और ज़्यादा सुंदर और पॉजिटिव बना सकते हो. उम्मीद है आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा. फॉर एनी अदर फीडबैक, इन्फॉर्मेशन या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडीज़ पर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग. नमस्कार.